हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम है जो कि चैप्टर 6 है और ये हमारा क्लास 10th का है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग इसे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। अब हम लोग इसमें किसी को भी टेल मतलब कहेंगे कैसे कि डिफरेंस आखिर क्या है अलाइव में और अलाइव में, ठीक है। मतलब व्हाट इज़ नॉट अलाइव एंड व्हाट इज़ अलाइव, मतलब कौन जीवित है और कौन जीवित नहीं है, इसमें हम लोग डिफरेंस कैसे बताएंगे किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम लोग डॉग को देखेंगे रन करते हुए, और अ काउ चीविंग कर्ड, या फिर काउ को देखेंगे हम लोग चीव करते हुए, या फिर मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, या फिर मैन मतलब शाउट कर रहा है इन द स्ट्रीट में, ऑन द स्ट्रीट में, वी नो डैट दिस थिंग्स आर लिविंग बींग। हमें पता है कि जो ये सब थिंग्स है वो क्या है, लिविंग बींग्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वेयर एस्लीप। क्या होगा अगर डॉग, काउ या फिर मैन जो है वो सो जाएं। वी वुड स्टिल थिंक डैट दे आर वेयर लाइफ, क्या हम लोग फिर भी सोचेंगे कि वो जिंदा है। बट हाउ डिड वी नो डैट, लेकिन हमें वो कैसे पता चलेगा। वी सी देम ब्रीथिंग, हम लोग देखेंगे कि वो ब्रीथ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड वी नो डैट दे आर लाइफ, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ वो अलाइव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ब्रीथिंग कर रहा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, उसके बाद प्लांट्स के बारे में क्या, हाउ डू वी नो डैट दे आर अलाइव। अब प्लांट्स के बारे में दोस्तों हम लोग कैसे पता करेंगे कि प्लांट्स जो हमारी हैं वो लाइव है कि नहीं। हाउ डू वी नो डैट दे आर लाइव, वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स डैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। अब हम लोग उसको कैसे, हम लोग देखेंगे कि हाँ वो हरे भरे हैं तो वो अलाइव है। मतलब अगर कोई भी हम लोग प्लांट्स को देखते हैं तो ऐसे मुरझाया हुआ रहता है तो हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ भैया मतलब उसमें जान प्राण नहीं है ना, वो अलाइव नहीं है। लेकिन अगर वो जब हरा भरा है, ठीक है, तो हम लोग तो यही बोलेंगे ना कि हाँ भैया अलाइव है वो, ठीक है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स डैट, लेकिन उन प्लांट्स का क्या जिनका लीव्स ही जो है वो ग्रीन कलर्स के नहीं होते, कुछ और कलर्स के होते हैं, ठीक है, मे बी अनदर कलर्स के होते हैं, तो उनके बारे में क्या, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहा है दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो डैट दे आर लाइव। सम विल से, in other words we tend to think some of short moment either growth related or not as common evidence for a life। अब यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि then leaves of the color other than they grow over time, वो टाइम के साथ ग्रो करते हैं। so we know that they are live, तो हमें ये पता है कि वो alive है। some will say मतलब कुछ लोग कहेंगे, ठीक है। in other words दूसरे भाषा में we tend to think some शॉर्ट ऑफ मोमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर अ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थिंक करेंगे, ठीक है, कि ग्रोथ जो है, ठीक है, वो हमें बताता है कि अलाइव है या फिर नहीं है। मतलब ग्रोथ जो है वो एक कॉमन एविडेंस है या फिर नहीं है। बट अ प्लांट डैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन कुछ प्लांट्स जो कि मतलब उनमें ग्रोथ नहीं हो रहा है फिर भी वो अलाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ एनिमल्स भी हैं, ठीक है, कि जो ब्रीथ करते हैं लेकिन विजिबल मूवमेंट में नहीं होते हैं, ठीक है। शो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मतलब ये नहीं सोच सकते कि हाँ भैया ग्रोथ हो रहा है तो वो अलाइव है, हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं सोच सकते। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल scales will invisible of the naked eye movements of molecule. For example, in this invisible molecule moment necessary for life. If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, virus do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partially why there is a controversy about whether they are truly live or not, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जो वायरसेस हैं, ठीक है, वायरस में तो उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, वायरस में कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन स्टिल उसको हम लोग ऐसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो मतलब सेल को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग उसको पार्शियली बोलते हैं कि हाँ भैया वो अलाइव भी है और नॉट अलाइव भी है। किसको? वायरस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा वाई आर मोलिक्यूलर मूवमेंट्स नीड फॉर लाइफ. वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन. अब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनका जो सेल होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है एक स्ट्रक्चर में. दे कैन हैव टिश्यू, उनके पास टिश्यू भी है, ठीक है. टिश्यू से सेल, मतलब टिश्यू हैव सेल, टिश्यू के पास सेल है, सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम. उसके बाद फिर सेल के भी पास स्मॉलर कंपोनेंट्स है, ठीक है, और ये सो ऑन है. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट of the environment, disorganized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. और अगर मतलब जो ऑर्डर है वो बिगड़ गया तो फिर जो इंसान है वो मतलब लाइव नहीं रह सकता. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. तो जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, तो वो अपना रिपेयरिंग करते रहना है, ठीक है, और मेंटेनिंग करके रखना है अपने स्ट्रक्चर को. सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब ये सब जितने भी स्ट्रक्चर है तो वो क्या चीज़ से बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं. दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम्स, ठीक है. What are the maintenance process in living organism? Let us explore. अब हम लोग इसमें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, कि क्या मेंटेनेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है. व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है? 6.1 में द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग पर्टिकुलर. जो ऑर्गेनिज्म का जो भी फंक्शन है, ठीक है, तो वो गो ऑन रहता है. मस्ट गो ऑन मतलब वो चालू रहता है, ठीक है, भले ही इंसान कोई पर्टिकुलर काम करे या फिर ना करे, उनका बॉडी का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो वो गो ऑन रहता है. मस्ट गो ऑन रहता है मतलब वो चालू रहता है, चाहे इंसान कुछ काम कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि वी आर जस्ट सिटिंग मतलब हम लोग बस क्लास में बैठे ही क्यों ना हो या फिर सो क्यों ना रहे हों. इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, ठीक है. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस. लेकिन जो हमारा जीवन है, ठीक है, जो हमारा बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है, जो भी फंक्शंस है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, तो वो सब हमारे मस्ट गो ऑन रहेंगे, मतलब चलते रहेगा. तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस. द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर life process. Since these maintenance processes are need to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब कोई भी चीज़ डैमेज होता है, ठीक है, डैमेज बोल दी मैंने, डैमेज होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम. दिस एनर्जी कम फ्रॉम्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल organism, so there must be process to transfer a source of energy from outside the body of the organism which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition. अब जब हम लोग ठीक से खाना पीना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा बॉडी जो डैमेज हुआ है वो तो ऑलरेडी डैमेज ही हुआ रहेगा ना, तो हमें एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक्स्ट्रा हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर मतलब जैसे कि बॉडी है हमारा तो उसको ग्रो करवाना है, एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल बी ऑल्सो नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. तो एक्स्ट्रा नीडेड भी हमें चाहिए, ठीक है, आउटसाइड से. सिंस life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. अब जो हमारा अर्थ है वो किस पे डिपेंड है? कार्बन के मोलिक्यूल्स पे डिपेंड है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स, जो फूड सोर्स है, ठीक है, तो वो भी कार्बन बेस्ड है. डिपेंडिंग ऑन दी complexity of this carbon sources, different organism can then use different kinds of nutritional process. The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. अब यहाँ पे बोल रहा है कि आउटसाइड से जो हम लोग एनर्जी लेंगे, ठीक है, तो वो भी एक दूसरे में अपने वेरीड करेगा, ठीक है, मतलब एक जैसा नहीं होगा, वेरी करेगा, ठीक है, और जो कि सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दी, और फिर ऑर्गेनिज्म के मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगा इन्वायरमेंट, ठीक है. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू बी ब्रोकन और बिल्ड अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड to a uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structure as well as kind of
molecules the body needs to grow. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कहाँ गया दोस्तों, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड दिस सोर्स ऑफ एनर्जी. अब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तो देयर फोर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप. तो वो ब्रोकन डाउन होंगे, ठीक है, और फिर बिल्डअप करेंगे बॉडी को. मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में. डैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें जो भी ब्रेक डाउन हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने में, मेंटेन करने में मदद करेगा source of energy, ठीक है. as well as kind of molecules the body needs to grow for this a serial chemical reaction a body. फिर जो chemical reaction है वो भी body के लिए बहुत ही necessary है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. अब जो मतलब हम लोग जो बॉडी में ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग और जो रिड्यूसिंग रिएक्शन है वो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, ठीक है. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. अब हमें ये पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं आउटसाइड द बॉडी से. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we shall respiration. अब इसी को तो हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं दोस्तों, कि जब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, उसके बाद जो भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं फूड सोर्सेस में, ठीक है, सेलुलर नीड्स जो हो रहा है, और फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे दोस्तों, रेस्पिरेशन बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा है इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अब हम लोग सिंगल सेल, जिसके पास एक सेल हो, ठीक है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्टेज may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो पूरे के पूरे ही इन कॉन्टैक्ट में रहते हैं इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है. तो यहाँ पे यही बोल रहा है, organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body's design becomes more complex? लेकिन क्या होगा जब उनका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है, या फिर उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. लेकिन जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के साथ. डज सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स एट ऑल दी सेल्स. ठीक है, एक सिंपल डिफ्यूजन से पूरे सेल्स का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो सकता हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, यहाँ तक ये बोल रहा है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, we have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they form. अब हमने प्रीवियस में पढ़ा है, ठीक है, कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनका जो वेरियस बॉडी पार्ट्स है तो सबका अलग अलग परफॉर्म है. ठीक है, हार्ट अलग काम करेगा, ठीक है, जिसका जो काम है बॉडी में वो करेगा. ठीक है, तो सब ऑर्गन्स की अलग अलग फंक्शंस है और अलग अलग वर्क है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है. नेक्स्ट है हमारा, वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस specialized tissue and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that uptake of food and of oxygen will also be function of specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism while all the parts of body need them. अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि it is therefore not surprising, इसमें surprising होने वाली कोई बात नहीं है, that uptake of food of oxygen will also be फंक्शन. ठीक है, तो जो फूड है और जो ऑक्सीजन है वो भी फंक्शन करेंगे एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाने में. ठीक है, हाउएवर दिस पोजेस अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन, अगर फूड और ऑक्सीजन हम लोग टेक नहीं करेंगे अप दैट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म while all the parts of the body need them. ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग का जो भी बॉडी है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं है कि जो फूड है जो ऑक्सीजन है हम लोग बस ले लिए, उसको तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करना होगा ना. तो इसीलिए ये बोल रहा है कि सबका अलग अलग तो फंक्शन है, ठीक है, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो फूड है ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी
एक ट्रांसपोर्टेशन बनाया है, ठीक है। इसीलिए दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर, एक नीड चाहिए कि हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कि हम लोग फूड और ऑक्सीजन को कैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करें पूरे बॉडी में, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स का बात हो या फिर ऑर्गेनिज्म का बात हो, ठीक है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज कार्बन सर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, अब जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो वो कार्बन सर्स यूज़ करते हैं एंड द ऑक्सीजन, क्यों, एनर्जी जनरेशन के लिए। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल, तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स हार्मफुल ही होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अब इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग बॉडी से रिमूव्ड कर देते हैं, ठीक है, डिस्कार्ड कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सक्रीशन। अगेन इफ द बेसिक rules for the body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल ऑफ द एक्सक्रेटरी टिश्यू, ठीक है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, तो जितने भी वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो वो सेल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, हमारे बॉडी से बाहर हो जाएंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेस तो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। आगे हमारा टॉपिक है 6.2 जो कि न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी ये पार्ट 1 है, तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें और आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।